बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी और बेटे रतनलाल के साथ रहता था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह गन्ना उगाकर उसका रस निकालकर गुड़ बनाता था और फिर गुड़ को बाजार में बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। सर्दियों के दिन थे। रामू और उसका बेटा रतन सुबह से शाम तक खेतों में काम करते, गन्ना काटते और चूल्हे पर गुड़ पकाते। रामू हमेशा गुड़ लेकर खुद बाजार जाता था क्योंकि उसे लगता था कि उसका बेटा रतन अभी छोटा है और उसमें बाजार के सौदे की समझ नहीं है। एक दिन रामू ने बैलगाड़ी में गुड़ लोड किया और बाजार की तरफ रवाना हो गया। वहाँ जाकर उसने गाड़ी खड़ी की और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक व्यापारी वहाँ से गुजरा। गुड़ को देखकर उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने आज गुड़ वाली खीर बनाने को कहा था। असल में यह एक ठग व्यापारी था जो सीधे सादे लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठग लेता था। वो रामू के पास आकर बोला, भाई क्या बेच रहे हो? रामू ने खुश होकर जवाब दिया, सेठ जी आज ही ताजा गुड़ तैयार किया है, आप चाहे तो सस्ते दामों दे दूंगा। व्यापारी को रामू बहुत सीधा सादा और भोला लगा। उसने कहा, ये पूरी गाड़ी का गुड़ कितने में दोगे? रामू खुश हो गया कि अगर पूरा गुड़ एक ही ग्राहक के पास बिक गया तो उसे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसने कहा, सेठ जी 500 रुपए दे दीजिए और सारा गुड़ ले जाइए। व्यापारी ने 500 रुपए निकाले और कहा, तो फिर इस गुड़ को मेरे घर तक पहुंचा दो। रामू ने व्यापारी को भी गाड़ी पर बिठा लिया और उसके घर की तरफ चल दिया। जब वह घर पहुंचे तो रामू ने कहा, सेठ जी जरा जल्दी गाड़ी खाली करवा दीजिए, मुझे घर वापस जाना है। ये सुनकर व्यापारी तेवर बदलते हुए बोला, कौन सी गाड़ी भाई? तुम्हें तो मैं पूरी गाड़ी के 500 रुपए दे चुका हूँ, अब यह सब मेरा माल है। रामू हैरानी से बोला, पर भाई मैंने तो गुड़ के दाम बताए थे, गाड़ी तो मेरी है। व्यापारी सख्त लहजे में बोला, मैंने पूछा था कि पूरी गाड़ी का क्या दाम है? तुमने खुद कहा 500 रुपए, अब जुबान से मुकर रहे हो। तुम जैसे लोग वादे के पाबंद नहीं होते। रामू हाथ जोड़कर बोला, भाई मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो, मुझे मेरी गाड़ी लौटा दो। व्यापारी ने नौकरों को आवाज दी जिन्होंने रामू के कपड़े फाड़कर उसे बेइज्जत कर घर से धकेल कर निकाल दिया। रामू बेइज्जती और शर्मिंदगी की हालत में सारा दिन जंगल में छुपा रहा। उसे डर था कि इस हालत में उसे किसी गाँव वाले ने देख लिया तो उसकी इज्जत का क्या होगा। जैसे ही रात हुई वो अंधेरे में चुपके से अपने घर की तरफ निकल गया। घर पहुंचा तो उसकी हालत देखकर पत्नी और बेटा रतन जल्दी से भाग कर आए। रतन ने पूछा, पिताजी आपका ये हाल कैसे हो गया? रामू ने आंसू भरी आंखों से सारी कहानी सुनाई कि कैसे उस ठग व्यापारी ने उसकी सादगी का फायदा उठाया और सिर्फ 500 रुपए में गुड़ के साथ गाड़ी को भी ले लिया, साथ ही उसकी इज्जत भी खरीद ली। रामू की जुबानी सारी कहानी सुनकर रतनलाल का खून खौल उठा। उसने गुस्से में कहा, पिताजी कल बाजार में मैं जाऊंगा और उस ठगी सेठ से आपकी बेइज्जती का हिसाब भी लूंगा और अपनी बैलगाड़ी भी वापस लेकर आऊंगा। बाप ने बेटे के जज्बात देखे लेकिन नरमी से समझाया, नहीं बेटा, वो व्यापारी बहुत चालाक और जालिम है, कहीं तू भी किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। मगर रतन ने धैर्य के साथ लहजे में कहा, पिताजी जी बस आप मुझे उसका हुलिया बता दीजिए, फिर देखिए आपका बेटा कैसे आपकी इज्जत वापस लाता है। जब रतन नहीं माना तो रामू ने व्यापारी का हुलिया उसको समझा दिया। अगले दिन सुबह सवेरे रतनलाल ने पड़ोसी से एक बैलगाड़ी मांगी, उसमें खुद का बनाया हुआ ताजा गुड़ रखा और बाजार का रुख किया। वह बिल्कुल उसी जगह जा खड़ा हुआ जहां उसके बाप को धोखा दिया गया था। कुछ देर गुजरी थी कि वहीं ठगी व्यापारी आ निकला। रतनलाल को देखकर रुक गया। व्यापारी को दूर से देखकर ही रतनलाल ने उसे पहचान लिया था क्योंकि उसके पिता ने उसे व्यापारी का हुलिया अच्छी तरह से बताया था। रतनलाल का मासूम और दुखी चेहरा देखकर व्यापारी ने पूछा, भाई तुम इतना उदास क्यों बैठे हो? रतनलाल बोला, क्या बताऊं काका, कल मेरे पिताजी गुड़ बेचने आए थे पर कुछ लुटेरों ने गुड़ को गाड़ी समेत ही लूट लिया। रतनलाल का लहजा सुनकर व्यापारी ने दिल में सोचा, कल बाप को बेवकूफ बनाया था, आज बेटे की बारी है, ये तो और भी सादा लग रहा है, अब की बार सारा गुड़ और गाड़ी दोनों हाथ लगेंगे। व्यापारी रतन के पास आया और बोला, भाई इस गाड़ी में क्या है? रतन ने नरमी से जवाब दिया, सेठ जी इसमें ताजा गुड़ है, ऐसा स्वादिष्ट गुड़ आपने कभी नहीं छका होगा। व्यापारी ने कहा, तो बताओ पूरी गाड़ी का क्या दाम लगाया है? रतनलाल ने मुस्कुरा कर कहा, 1 मुट्ठी रुपए दे दीजिए बस, सौदा आपका। व्यापारी सेठ के चेहरे पर लालच से भरी मुस्कुराहट फैल गई। दिल में सोचा, वाह ये तो बाप से भी ज्यादा नादान है, 1 मुट्ठी में कुछ सिक्के रखकर 100 रुपए दे दूंगा और सारी गाड़ी मेरी हो जाएगी। व्यापारी बोला, ठीक है भाई, सौदा मंजूर है, मगर पैसे मैं घर जाकर दूंगा, तुम बस गाड़ी मेरे घर पहुंचा दो। रतनलाल खामोशी से तैयार हो गया। रतनलाल की योजना सही दिशा में जा रही थी। जब वो व्यापारी के घर पहुंचे, व्यापारी ने गाड़ी अंदर खड़ी करवाई, फिर जेब से कुछ सिक्के निकालकर अपनी मुट्ठी में दबाए और रतन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले लो मुट्ठी भर दाम और गाड़ी यहीं छोड़कर वापस जाओ, यही तय हुआ था ना? रतनलाल ने कहा, सेठ ने दाम तो गुड़ के लगे थे, गाड़ी मेरी और मेरे बाप की है, आप मेहरबानी फरमाकर सिर्फ गुड़ उतरवाइए, गाड़ी मुझे वापस ले जाने दीजिए। व्यापारी बोला, क्या बात करते हो, तुमने खुद कहा था कि 1 मुट्ठी भर रुपए में सारी गाड़ी दे दोगे,
अब जुबान से फिर रहे हो। रतनलाल ने धैर्य से कहा, नहीं साहब, जो कहा था वही बेच रहा हूँ। मैंने आपको गुड़ बेचा है, गाड़ी नहीं। गाड़ी तो मेरे धंधे का जरिया है। व्यापारी ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, अब अगर ज्यादा बात की तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे बाप की तरह जलील करके निकाल दूंगा। रतनलाल ने सेठ की धमकी सुनी तो खामोशी से बोला, अच्छा जनाब, अगर बात ऐसी है तो लाई, वो मुट्ठी भर दाम ही दे दीजिए। व्यापारी ने सिक्कों से भरी मुट्ठी रतन की तरफ कर दी। जैसे ही मुट्ठी आगे बढ़ाने लगा, रतन ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया और जेब से चाकू निकालते हुए कहा, सुनिए सेठ जी, मैं अपनी गाड़ी आपके पास छोड़ रहा हूँ, लेकिन बदले में आपकी यह मुट्ठी साथ ले जा रहा हूँ, क्योंकि बात एक मुट्ठी भर सिक्कों की हुई थी। सेठ कांपने लगा, ये क्या चालबाजी है? हाथ छोड़ो मेरा। रतन ने कहा, आपने मेरी पूरी गाड़ी सिर्फ एक मुट्ठी के बदले हड़प ली थी ना, अब यह मुट्ठी मेरी है। चाकू तेज था और रतनलाल का इरादा सच्चा। जैसे ही उसने हाथ पर दबाव डाला, व्यापारी चीख उठा, गड़गड़ाते हुए बोला, तुझे भगवान की कसम है बेटा, जो चाहिए ले जाओ, बस मुझे छोड़ दो। रतनलाल ने कहा, पहले वो गाड़ी खाली करो जो कल मेरे बाप रामू से छीन ली थी, और हाँ, अब तुम्हें मुझे 2000 रुपए महीने की तनख्वाह से अपने घर में नौकरी भी देनी होगी। व्यापारी के पास कोई रास्ता न बचा। अपनी जान बचाने के लिए हाथ जोड़कर बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। रतनलाल ने चाकू पीछे किया और कहा, अगर तुम अपनी जुबान से फरे या नौकरी से निकालने की कोशिश करें या तनख्वाह में टालम टोल की, तो फिर याद रखना, मैं तुम्हारी नाक और कान दोनों काट दूंगा। व्यापारी ने कांपते हुए सर हिलाया और वादा कर लिया। उसने रामू की गाड़ी भी खाली करवा दी और नौकरी की भी हामी भर ली। रतनलाल 2 बैलगाड़ियां लेकर अपने गांव वापस लौटा। रामू दूर से ही अपने बेटे को आते देखकर खुशी से बेकाबू हो गया। दौड़कर बेटे को गले लगा लिया। रतन ने सारी कहानी सुनाई और नौकरी की बात भी बताई। बाप ने फिक्रमंदी से कहा, बेटा, वह सेठ बदला लेने वाला शख्स है, खबरदार, हमेशा होशियार रहना। रतन ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, अगर वो शेर है तो मैं सवा शेर हूँ, अब आप फिक्र न करें। अगले दिन सुबह रतनलाल सेठ के घर काम पर पहुँच गया। सेठ ने दिल में सोचा, मैं इसे इतना थकाऊंगा कि खुद ही भाग जाएगा। वह बोला, रतनलाल, 2 खेत जोत कर आओ, फिर शाम को चूल्हे के लिए लकड़ियां भी लाना है। रतन खामोशी से खेत की तरफ निकल गया। उसने दिन भर एक पेड़ के नीचे सोया। शाम होते ही उसने एक मोटी लकड़ी के हल्के 3-4 टुकड़े किए, फिर उनका गट्ठा बनाया। लकड़ी के गट्ठे को सर पर रखकर घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर लकड़ी का गट्ठा फेंका और खामोशी से खाना खाने के लिए बैठ गया। सेठ ने नौकर से कहा, इसे एक मुट्ठी चावल दे दो और 1 चम्मच दाल डाल दो, यही है यहाँ का खाना। रतन ने सेठ की बात सुनी। यहाँ रहना है तो 1 मुट्ठी चावल पर रहो, वरना निकल जाओ। रतन ने खामोशी से वह चावल खाए, पानी पिया और उठकर सोने के लिए चला गया। उसे गाय और बैलों के पास सुलाया गया, लेकिन रात को भूख ने उसे सोने न दिया। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। कुछ देर करवटें बदलता रहा। बेचारे को बिना कुछ खाए ही कैसे नींद आए, लेकिन वो क्या व्यापारी से कम चालाक था। वो धीरे से उठा और गाय की तरफ गया। उसने देखा कि एक छोटा सा बछड़ा रस्सी से बंधा हुआ है। रतन ने चुपके से बछड़े की रस्सी खोली। बछड़ा फौरन अपनी माँ के नीचे जाकर दूध पीने लगा। जैसे ही बछड़े ने मुंह लगाया, गाय के थन में दूध आ गया। रतन ने मौका नहीं गंवाया, बछड़े को दोबारा बांधा और सारा दूध खुद पी गया। पेट भरने के बाद उसने सुकून की नींद आई, फटकार कर सोया। सुबह जब व्यापारी की पत्नी दूध निकालने गई तो थन बिल्कुल खाली थे। वो हैरान रह गई। उसने जाकर यह बात व्यापारी को बताई। व्यापारी आकर गाय के करीब झुका ही था कि गाय ने जोर की लात मारी और वह पीछे जा गिरा। व्यापारी के गिरने की आवाज सुनकर रतन की आंख खुल गई। वो मन में सोचा, रतन को भूखा सुलाएगा तो ऐसे ही गाय की लात खाएगा, और यह रोज का काम बन गया। रतन हर रात बछड़े को छोड़ता, गाय का सारा दूध खुद पी जाता और दिन भर काम करता रहता। लेकिन वह शरीर से कमजोर होने के बजाय पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त और मजबूत दिखाई देता। व्यापारी हैरान रह जाता, यह लड़का 1 मुट्ठी चावल खाता है, सारा दिन काम करता है और फिर भी ऐसे तंदुरुस्त कैसे हैं? उसे क्या खबर थी कि उसकी गाय का सारा दूध रतन के ही पेट में जा रहा है। कुछ दिन बाद व्यापारी की पत्नी अपने मायके चली गई। पूरा महीना गुजर गया, लेकिन वो वापस न आई। व्यापारी अकेला होकर उदास रहने लगा। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर अपनी पत्नी को वापस लाएगा। उसने रतनलाल से कहा, रतन, मेरे साथ चलना है, तुम्हारी मालकिन को लेने जाना है। फिर दोनों ससुराल की तरफ चल दिए। उनके पास सिर्फ एक घोड़ा था। उस पर सेठ खुद बैठा और रतन को पैदल साथ चलने को कहा। रतन मन में मुस्कुराया, अच्छा तरीका निकाला है मुझसे जान छुड़ाने का। सोचा होगा मैं रास्ते में मर जाऊंगा और यह जनाब घोड़े पर आराम से ससुराल पहुंच जाएंगे। अगर तुझे होश न दिलाई तो मेरा नाम भी लालो के लाल रतनलाल नहीं। कुछ दूर चलने के बाद सेठ थक गया। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। सेठ लेटकर आराम करने लगा और रतन से कहा, घोड़े का ख्याल रखना, मैं जरा आंख लगा रहा हूँ। रतन बोला, हाँ जी सेठ जी, आप बेफिक्र आराम करे, मैं बैठा हूँ। थोड़ी ही देर बाद कुछ सौदागर काफिले के साथ वहां से गुजरे। रतन ने घोड़े की पूंछ का थोड़ा सा हिस्सा काटा और उसे अपने पास रख लिया और फिर घोड़ा
उन सौदागरों को बेच दिया। सौदे के बाद रतन एक झाड़ी के करीब जाकर बैठ गया और पूंछ का कटा हुआ हिस्सा एक चूहे के सुराग पर रख दिया, जैसे वह चूहे को पकड़ने बैठा हो। थोड़ी देर बाद सेठ की आंख खुली। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो घोड़ा गायब था। रतन झाड़ी के पास बैठा था, हाथ में पूंछ का टुकड़ा था। रामू का बेटा रतन लाल, जो अब एक चालाक, हाजिर दिमाग और जुर्रत नौजवान के तौर पर अपनी पहचान बना चुका था, सेठ की हर चाल का न सिर्फ जवाब दे रहा था बल्कि उसी की जुबान में बदला भी ले रहा था। सेठ ने जब आंख खोली तो रतन को घोड़े की पूंछ पकड़े झाड़ी के पास बैठे देखा। वो गुस्से से बोला, रतन, मेरा घोड़ा कहाँ गया? रतन ने मासूम लहजे में कहा, सेठ जी, घोड़ा तो चूहे के बिल में घुस गया। मैंने बड़ी मुश्किल से इसकी पूंछ पकड़ रखी है, अकेला खींच नहीं पा रहा हूँ, जरा आप भी जोर लगाइए। सेठ गुस्से में आ गया और जैसे ही उसने घोड़े की पूंछ खींची, पूंछ उसके हाथ में रह गई। ये क्या मजाक है? सेठ चिल्लाया। रतन ने सहज भाव से कहा, सेठ जी, आपने खुद कहा था अगर जाना है तो मेरे नाक कान काट कर जाओ, तो आप ही बताइए, पूंछ तो मेरे साथ रह गई, अब घोड़ा नहीं रहा। सेठ कुछ न कह सका। मजबूरी में उसे रतन को फिर साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ा। रास्ते में एक बाजार आया। सेठ ने वहां से दूसरा घोड़ा खरीदा, इस बार काला घोड़ा। वह दोनों आगे बढ़ने लगे। रास्ते में पड़ाव डाला गया। सेठ ने रतन से कहा, यह घोड़ा खास है, इसे खूब रगड़ कर नहलाओ, सारी मैल छीलनी चाहिए। रतन ने बाजार जाकर वो घोड़ा भी बेच दिया और इस बार एक खूबसूरत सफेद खरगोश ले आया। जब सेठ की आंख खुली तो रतन खरगोश लिए बैठा था। रतन, घोड़ा कहाँ है? रतन ने बड़ी सादगी से कहा, सेठ जी, आपने कहा था रगड़ रगड़ के नहलाओ। मैंने इतना रगड़ा कि घोड़े का काला रंग उतर गया। अब देखिए, यह बिल्कुल सफेद हो गया और इतना रगड़ा कि वो सिकुड़ कर यह खरगोश जैसा बनकर रह गया। सेठ ने दांत पीसे, मगर शर्त के मुताबिक वह कुछ भी कर ना सका। अब दोनों पैदल चलने पर मजबूर हो गए। ससुराल करीब आ गया था, मगर सेठ भूख से निढाल हो चुका था। सारी रकम घोड़ों पर खर्च हो चुकी थी और खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका था। सेठ एक पेड़ के नीचे बैठा और रतन से कहा, रतन, जा मेरे ससुराल खबर दे आ कि आपका दामाद आ रहा है, वो लोग खुश होकर मेरे लिए खाने पीने का इंतजाम करेंगे। रतन रवाना हुआ। उसे गफलेबाजी करने का एक और मौका मिल चुका था। रतन जैसे ही वह सेठ के ससुराल पहुंचा तो उसने अपना परिचय देकर सेठ के आगमन की खबर दिया। सेठ की सास ने फिक्रमंदी से पूछा, बेटा, हमारे दामाद जी तबीयत से अच्छे तो हैं? रतन ने सादगी से जवाब दिया, नहीं, उनका वक्त ठीक नहीं है। आपके दामाद जी को सख्त पेट की खराबी हो गई है। रतन की हाजिर दिमागी और चालाकी ने रामू के दुख का बदला इस शान से लिया कि न सिर्फ बाप का मान बुलंद हुआ, बल्कि वो जालिम सेठ, जो पहले रामू को बेइज्जत करके निकाल चुका था, अब उसी के बेटे का मोहताज बन गया। रतन को जब सेठ के साथ ससुराल जाना पड़ा तो रास्ते भर सेठ ने उसे सताने का कोई मौका न छोड़ा, मगर रतन ने हर बार अक्ल, सब्र और हाजिर दिमागी से उसे नाकाम कर दिया। वो कभी घोड़ा बेचकर उसकी पूंछ चूहे के बिल में फंसाकर बहाना बनाता, तो कभी खच्चर के बदले खरगोश लाकर सेठ को थमा देता। लेकिन सेठ शर्त के मुताबिक कुछ न कर सकता। उसे कर्मों का फल तो मिलना ही था। उसने रामू के साथ जो किया था। अब सुनो आगे की कहानी। जब दोनों ससुराल पहुंचे तो रतन ने वहां भी चालाकी दिखाई। सेठ के नाम पर खिचड़ी और अपने लिए खीर, पूरी, हलवा और रायता तैयार करवा लिया। सेठ को गुस्सा तो बहुत आया, मगर बोल कुछ ना सका, क्योंकि अपना किया कभी माफ नहीं करता। रात को दोनों की चारपाइयां छत पर लग गई। रतन मजे से खर्राटे मारकर सो गया, मगर बेचारा सेठ भूखा करवटें बदलता रहा। जब सेठ को नींद नहीं आई तो उसने रतन को जगाकर कहा, यार, तूने तो खीर पूरी खाकर खर्राटे ले लिए, मैं यहाँ भूखा प्यासा मरा जा रहा हूँ। तो रतन ने चुपके से एक तरकीब सोची। छत में पुराना धमला था, यानी एक सुराख, जो पहले जमाने में गेहूं या मक्की नीचे गिराने के लिए इस्तेमाल होता था। रतन ने सेठ की कमर में रस्सी बांधी और कहा, सेठ जी, नीचे रसोई में पकवान पड़े हैं, आप जाइए खा लीजिए, और जब पेट भर जाए तो रस्सी हिलाकर मुझे जगा दीजिए, मैं आपको ऊपर खींच लूंगा। सेठ बेहद खुश हुआ। वह फौरन नीचे उतर गया और हलवा पूरी पर ऐसे टूट पड़ा जैसे बरसों से भूखा हो। खा पीकर जब पेट भरा तो सेठ ने रस्सी को हिलाकर धीरे से आवाज दी, रतन, अब मुझे ऊपर खींच लो। जब रामू का बेटा रतन सेठ गंगाधर के साथ ससुराल पहुंचा तो उसने एक एक करके अपनी योजना, अकल और हाजिर दिमागी से वह सब सबक सिखाए जो बरसों पहले सेठ ने रामू को जलील करके सताए थे। रात को रतन ने चालाकी से सेठ को रस्सी बांधकर धमला के जरिए रसोई में उतार दिया ताकि वह जाकर पेट भरकर खा ले, मगर फिर खुद रतन खर्राटे लेते लेते गहरी नींद में चला गया। अब नीचे सेठ खा पीकर तैयार बैठा था, आहिस्ता आहिस्ता आवाजें दे रहा था, अरे रतन, ओ रतन, खींच खींच मुझे ऊपर खींच। मगर रतन बेखबर था। इधर सेठ की सांस पानी पीने आई। दरवाजे के पास आई तो अंदर से आवाजें सुनी, खींच खींच, जल्दी खींच। बेचारी घबरा गई, भागकर सेठ के ससुर को जगाई। अरे जी, रसोई में कोई जिन या भूत आ गया है जो बार बार कह रहा है, खींच खींच, जल्दी खींच। बूढ़े ससुर ने फौरन बेटे, दामाद और हमसाए जमा किए और सब रसोई के दरवाजे पर कान लगाए खड़े हो गए। अंदर से आवाजें आ रही थी, अरे रतन, मरवाएगा क्या, जल्दी खींच। तब तक रतन जाग गया।
जल्दी से रस्सी खींचकर सेठ को ऊपर खींच लिया। जब तक ससुर ने दरवाजा खोला, सेठ वापस छत पर पहुंच चुका था। नीचे रसोई खाली देखकर सब हैरान होकर अपने कमरों में वापस चले गए। लेकिन किस्मत तो कुछ और ही लिख चुकी थी। रतन की गफलेबाजी अभी कहाँ रुकी थी। रात के आखिर